दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चुनावों की तारीख आ गई है 25 अप्रैल। पूरी दिल्ली के अंदर चुनावी हलचल भी शुरू हो गई है। साथ ही 7 मार्च को एक उद्घाटन होना है बाला साहब जी हॉस्पिटल का, गुरु हरकिशन जी के नाम से बना है। तो आज हमारे बीच हैं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के MP चड्डा जी, साथ ही हैं त्रिलोचन सिंह चितकारा जी। आइए बात करते हैं इस हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी और सिख समाज के लिए कैसे ये बहुत अच्छा साबित होगा। धन्यवाद। ये जो हॉस्पिटल है हमारे गुरुद्वारा बाला साहब की प्रीमिसेस के साथ स्थित है। ये एक बहुत बड़ी जगह है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। DDA ने ये जगह अलाट की, इसकी अलाटमेंट कैंसिल हो गई, इसको रीइंस्टेट किया गया। करोड़ों रुपया इन्होंने फालतू गवर्नमेंट ने मांगा, लेकिन फैसला हुआ कि पुराने रेट्स के ऊपर ही ये जगह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दी जाए। उस वक़्त की जो गुरुद्वारा कमेटी थी वो श्रोमणी अकाली दल के पास थी। इसके बाद यहाँ एक दिल्ली में अनदर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के नाम से बनी, उनकी मेजॉरिटी हो गई दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। इस बिल्डिंग को बाबा हरबंस सिंह जी ने, जो कार सेवा वाले हैं, उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने का प्रोग्राम शुरू किया और तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर आ गई। जो पिछली कमेटी थी उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी से हटकर एक ट्रस्ट बना दिया जो कानूनन पॉसिबल नहीं था। एक ट्रस्ट और अपना ट्रस्ट नहीं बना सकता। उस ट्रस्ट को बनाकर इन्होंने एक मणिपाल की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देने का फैसला किया। क्योंकि ये कानूनन गलत था, इसके ऊपर संगत ने ऑब्जेक्शन किया, तो इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्यों कैंसिल किया, इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट BLK हॉस्पिटल जो है यहाँ राजेंद्र रोड के ऊपर, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया और उनको कह दिया कि ये हॉस्पिटल इसको कंप्लीट करके आप चलाइए। टर्म्स कंडीशन उस एग्रीमेंट में होंगी। लेकिन जब वो लोग आए, उन्होंने अपने BLK का यहाँ बोर्ड लगाया और उन्होंने अपने हिसाब से इसकी इनागुरेशन पूजा करने के लिए प्रारंभ कर दिया। संगत ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये गुरुद्वारा प्रीमिसेस है, इसमें और किसी किस्म की पूजा नहीं हो सकती। उसका नतीजा ये निकला कि हमें गवर्नमेंट की एक स्कीम मिल गई, जिस स्कीम के अंदर हम डायलिसिस मशीनें लगाएं तो गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट करेगी। तो आज हमें खुशी है कि बाबा हरबंस सिंह जी के जो उत्तराधिकारी हैं बाबा बचन सिंह जी ने, उन्होंने इस हॉस्पिटल का फेस 1 उसको कंप्लीट कर दिया है और उस फेस 1 का नाम भी बाबा हरबंस सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत में जब नींव रखी गई थी, वो नींव उस वक़्त के मुख्यमंत्री पंजाब के श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने रखी थी। अब इसकी जो हमारे पास स्कीम आई डायलिसिस मशीनें की, उसमें हम इसको किडनी हॉस्पिटल कह के इसको हम ऑन करने जा रहे हैं। हमारे पास डायलिसिस की 100 मशीन पहुंच गई हैं। इसके लिए हमने इसके अंदर अलग अलग वार्ड भी बना दिए हैं, कुछ अलग अलग कमरे भी बना दिए हैं, ताकि जो इंडिविजुअल कमरा चाहे उसको इंडिविजुअल कमरे में भी हम डायलिसिस की मशीन लगा के उनको दे सकते हैं, जिसकी इनागुरेशन अब 7 तारीख को है सवेरे। और उस 7 तारीख को आप देखेंगे कि जो हमारा फेस 1 है
वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। चित्रकार साहब, सवाल ये है कि हॉस्पिटल तो खुलेगा, किडनी हॉस्पिटल खुलेगा, 100 बेड का खुलेगा, इंटरनेशनल सुविधाओं के आधार पर खुलेगा, तो समाज के लोग किस तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि तो थोड़ा सा आउटर रिंग रोड पर है। जी बताइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो आपने पूछा कि कैसे सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि पहले तो ये बिना भेदभाव के, बिना जात पात के सबका इलाज होगा और कम राशि पे फीस जो है मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद जो साधन, उसके लिए भी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे जिसको पहुंचने की किसी संगत वालों को या किसी पेशेंट को दिक्कत ना आए, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और मैं आशा रखता हूं आप लोगों के माध्यम से कि संगत इस तरफ ध्यान देगी, जागरूक होगी और हमारा साथ देगी। चित्रकार साहब, लॉयंस क्लब जो है इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है कि डायलिसिस सेंटर बनाना, ब्लड कैंप लगाना, इस तरह की, तो क्या ये कैंप्स के माध्यम से भी चलेगा या सिर्फ वहीं पर ही रहेगा? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बाकी ये जानता हूँ कि जो काम दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने बीड़ा उठाया है, भगवान जी की कृपा, बाबा जी की कृपा से ये सफला होगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। मुझे ये लगता है हम हर कदम, हमें संगत के सहयोग से हम आगे जाएंगे। चित्रकार साहब, एक और कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं अब, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पिछले 2-3 चुनावों का अगर हम विश्लेषण करें, बात करें, तो इस बार चुनाव कैसे होगा? एक बार आप बोलिए। मैं ये समझता हूँ जो ये हमारे लिए चुनाव मैंने नहीं रखता, बाकी ठीक है, एक प्रकरण है, ये प्रकरण है चुनाव का, तो इससे संगत में संदेशा जा रहा है हमें पहले सेवा भाव पहले है, तो बाकी अगर चुनाव हो भी जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो हमारे आगू जो है लीडर लोग हैं जिन्होंने पंथ की सेवा की और करते रहेंगे, ये हमारे लिए फलदायक साबित होगा। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। आपका प्रश्न था कि ये हॉस्पिटल आउटर रिंग रोड के ऊपर बन रहा है, तो संगत वहाँ कैसे पहुँचेगी? मैं आपको बता दूं कि जो अब नोएडा से नई रोड निकली है वो सीधी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है, और हम दिल्ली और नोएडा में अब फर्क नहीं रह गया। और दूसरा, साउथ दिल्ली इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये जो बाला साहब गुरुद्वारा है, आज हम इसको सेंटर मानते हैं दिल्ली का। दिल्ली का सेंटर होते हुए हमें उम्मीद है कि यहाँ संगत अपने इलाज के लिए धूम धुमाकर पहुँचेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिल्ली के अंदर 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और 12 हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, गुरु और कृष्ण पब्लिक स्कूल्स। हर स्कूल में बच्चों के लिए बसेस हैं, बच्चों के लिए पूरा कन्वेंस है। अगर हमें किसी जगह के ऊपर भी कभी भी किसी इलाके से कॉल आती है तो हम वहाँ अपने बसेस भेज सकते हैं। एक बात तो आज के इन बातों से एक बात तो क्लियर है कि जब सेवा की बात आती है, कुर्बानियों की बात आती है, तो सिख समाज को सबसे पहले कहा जाता है। जब आज बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि सिख समाज ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए, एक कोरोना का जो टाइम गुजरा है, आज ये भी जोड़ दें इसके साथ कि सिख समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है, और इस सेवा के कारण ही आने वाले चुनावों के अंदर जो शिरोमणि अकाली दल है, जिसके अंदर आप एक चुनाव के कैंडिडेट भी होंगे, तो मैं समझता हूँ, ये हमारा चैनल समझता है कि आपको विजय जरूर हासिल होगी, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव और सकारात्मक जो रवैया है वो समाज को जरूर रास्ता दिखाएगा और आगे चलेगा।